दब गया और बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। अब यहां पर उत्तर प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में पधारे हैं। भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न का नाम हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा। और आज जिस विश्वविद्यालय का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है, इस प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण भी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, देश का विगत 7-7.5 वर्षों के दौरान हर एक क्षेत्र में विकास हुआ है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से देश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार का एक नई प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के अंदर भरा है, वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और उसका परिणाम हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के साथ ही अभी विगत वर्ष टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक में देखने को प्राप्त हुआ, जब भारत के खिलाड़ियों ने सबसे बड़ा जत्था भारत का ओलंपिक में तो गया ही, पहली बार इतने मेडल भारत के खिलाड़ियों ने जीते और प्रधानमंत्री जी ने हर एक खिलाड़ी के साथ व्यक्तिगत संवाद स्थापित करते हुए उन्हें हर स्तर पर प्रोत्साहित किया, उन्हें सम्मानित किया। और आज जब हम लोग मेरठ में इस खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सांसद खेल प्रतिस्पर्धा देश के हर संसदीय क्षेत्र में हुआ। ग्रामीण स्तर से लेकर के जनपद स्तर तक हजारों खिलाड़ी एक एक संसदीय क्षेत्र में अलग अलग खेलों में उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने का एक अवसर देखा। अभूतपूर्व सफलता उसके माध्यम से भी प्राप्त हुई। और मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमारा यह क्षेत्र तो इस दिशा से अत्यंत समृद्धशाली रहा है। मेरठ में एक जनपद एक उत्पाद के तहत जो प्रदेश सरकार ने जिस एक उत्पाद को रखा था मेरठ के लिए, वह स्पोर्ट्स आइटम को ही रखा था। और स्पोर्ट्स आइटम के कारण देश ही नहीं, दुनिया के तमाम उत्कृष्ट खिलाड़ी मेरठ में बने हुए स्पोर्ट्स आइटम का उपयोग करते हैं। और इसीलिए यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में देकर के एक स्वस्थ स्पर्धा को आगे बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं, इसके पीछे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा है। और आज वही प्रेरणा इस खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर जब प्रदेश भर के खिलाड़ी यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में एकलव्य क्रीड़ा कोष की भी स्थापना की है, जो खिलाड़ियों के लिए न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए योग्य प्रशिक्षण और कोचिंग की व्यवस्था करेगा, बल्कि उन्हें फेलोशिप देने और उन्हें
हर प्रकार का उत्तम माहौल देने में भी अपना योगदान देगा। साथ साथ प्रदेश के अंदर उन सभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर भी कार्रवाई कर रही है। जिन्होंने ओलंपिक में, राष्ट्रमंडल खेलों में या फिर एशियन गेम्स में जो भी खिलाड़ी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में स्थान प्राप्त करेंगे, शासन की सेवाओं में उनका समायोजन हो सके, उन्हें सम्मान प्राप्त हो सके और वे फिर अपनी प्रतिभा का लाभ नई पीढ़ी को दे सकें। इस दिशा में भी सरकार ने निर्णय लेकर के इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। भाई और बहनों, मेरठ देश की एक और महान संतान मेजर ध्यानचंद जी की भी कर्मस्थली रहा है। कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार का नाम दद्दा के नाम पर कर दिया। आज मेरठ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित की जा रही है। और जब इस यूनिवर्सिटी का नाम मेजर ध्यानचंद जी से जुड़ जाता है तो उनका पराक्रम तो प्रेरणा देता ही है, लेकिन उनके नाम में भी एक संदेश है। उनके नाम में जो शब्द है ध्यान, बिना ध्यान केंद्रित किए, बिना फोकस एक्टिविटी किए कभी भी सफलता नहीं मिलती है। और इसलिए जिस यूनिवर्सिटी का नाम ध्यानचंद से जुड़ा हुआ हो, वहां पूरे ध्यान से काम करने वाले नौजवान देश का नाम रोशन करेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये आधुनिक यूनिवर्सिटी दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में से एक होगी। यहां युवाओं को खेलों से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं भी तो मिलेगी। ये एक करियर के लिए, कैरियर के रूप में स्पोर्ट्स को अपनाने के लिए जरूरी स्किल्स का निर्माण करेगी। यहां से हर साल 1000 से अधिक बेटे बेटियां बेहतरीन खिलाड़ी बनकर निकलेंगे। यानी क्रांतिवीरों की नगरी, खेल वीरों की नगरी के रूप में भी अपनी पहचान को और सशक्त करेगी। साथियों, पहले की सरकारों से यूपी में, जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे।
हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। अब योगी जी की सरकार पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। 5 साल पहले इसी मेरठ की बेटियां शाम होने के बाद अपने घर से निकलने से डरती थी। आज मेरठ की बेटियां पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। यहां मेरठ के सोतीगंज बाजार में साथियों, ये सोतीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। अब यूपी में असली खेल को बढ़ावा मिल रहा है। यूपी के युवाओं को खेल की दुनिया में छा जाने का मौका मिल रहा है।